यहाँ पर देखिए ये जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका जो धड़ाधड़ टेलीग्राम पे वायरल हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए पहले, यहाँ पर देखिए एक जो टेलीग्राम है इस पर अभी यहाँ पर वायरल हुआ है। यहाँ पर आपको और भी डायरेक्ट आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 3:15 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 3:15 पे आपको ओपन करके बता देते हैं, जिससे कि है ना कि JES है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाली अभिक्रिया, इसका फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला, ये पूरा पेपर यहाँ पर टेलीग्राम पे वायरल हो रहा है। तो चलिए इसका हमने अभी प्रिंट निकाला है आप सभी स्टूडेंट, जिससे कि आप भी इनके आंसर देख सको। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका पता नहीं रियल भी हो सकता है या फिर फेक भी हो सकता है। इसलिए देखिए 2 से 3 जो आपके पेपर थे वो सारे टेलीग्राम पे वायरल हुए हैं, है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए ये वाला पेपर अभी वायरल हो रहा है, तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनका सॉल्यूशन हमने जो किया है वो, यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी निकाल लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जूम करके बता देंगे जिससे आपको और भी आसानी से दिखाई दे। ठीक है, ना तो हम यहाँ पर देखिए किसी के वो भेदभाव भी नहीं कर रहे कि इसमें जो पेपर है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो आपको बता दिया है क्लियर तरह से कहाँ से पेपर आया है, मतलब कहाँ पर वायरल हो रहा है। ठीक है, तो ना तो हमारा इसमें है ना, तो इसका जो आंसर है वो इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रिंट आउट कराया हुआ है ना। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आप यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, इसका जो यहाँ पर देखिए आंसर है एल्यूमिनियम, यहाँ पर आंसर है। इसके बाद जो भी कोई अगर आपको आंसर में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, हम भी आपके आंसर को देख सकें। ठीक है, कोई आंसर आपको ऐसा लगता है कि जो सही नहीं है तो वो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका जो हो जाएगा आपको ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसके बाद 4, पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है। तो किस में होती है ये यहाँ पर देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, बी वाला आंसर। इसके बाद पराग कोश में होते हैं, 5वें में पराग कोश में क्या होते हैं, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो परागण होते हैं। ठीक है, परागण। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है यहाँ पर, इसका बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर अनंत। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश के वाले भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बाकी के तो आपको इनके आंसर आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। ठीक है, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, तो इसका आंसर आप देख लेते हैं हम। सबसे पहले संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद 2 या 2 से अधिक धातुओं का संगामी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा संगामी मिश्रण। आप मुझे कमेंट कर बताना। ठीक है, कमेंट कर, मैं कमेंट में आपको आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, जो सही आंसर बताएगा। 2 या 2 से अधिक संगामी मिश्रण क्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो आंसर है, अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। खालिस्तान सरलतम हाइड्रोकार्बन है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीथेन। मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रसायन कहलाते हैं हार्मोन। हार्मोन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी खालिस्तान होगी। इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका, जो
देखिए अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। मानव पुतली की जो साइज की नियंत्रित करती है, उसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका साइज की जो पुतली नियंत्रित करती है उसको इरिस कहते हैं। इरिस। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अब इंग्लिश वाले आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, जो कि सत्य है। इसके बाद वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, जो भी सत्य है। इसके बाद सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये भी सत्य है। इसके बाद 5 वाला देख लीजिए, इसका जो आपका हो जाएगा असत्य और ये हो जाएगा सत्य। कोई आंसर में अगर डाउट लगता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। एक वाक्य में एक का रेजिया क्या है? एक का रेजिया क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये एक का रेजिया। ठीक है, फर्स्ट का ये एक मिश्रण है जो एकीकृत हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का होता है। इसके बाद सेकंड उभयलिंगिक पुष्प किसे कहते हैं? वंशागो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसके आंसर यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर ये रहे। ठीक है, आज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद चलते हैं 5 प्रश्न पर, के बाद नेक्स्ट 6 पर। तो 6 यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो यहाँ पर ये AI द्वारा जो जनरेटेड, ठीक है, आंसर को लिखाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ChatGPT द्वारा। ठीक है, वायु से जलाने से, है ना, क्यों साफ किया जाता है, कैसे मतलब, है ना, रिबन को क्यों साफ किया जाता है, तो उसका आंसर। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। इसके बाद 8वां देख लीजिए, एथेनॉल अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर केरोसिन की डुबोकर। ठीक है, आप इसके पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको एक बार में सारे बता देता हूँ। आप इन सभी प्रश्नों को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 14, 15, 16, 17 और 18 और 19। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 20, 21, 22 और 23। तो इसके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। 9 आप कुछ आंसर आप आंसर सोल्व कर लीजिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो ये और जहाँ पर 6 के तो कुछ आंसर फिर 5 यहाँ पर जो और सरल भाषा में भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए, आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पेपर को आप मॉडल पेपर या इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना। ये टेलीग्राम पे वायरल हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया, जैसे कि आपने अभी देखा है। चाहो तो आप इस टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, परंतु इम्पोर्टेंट समझ के आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी एक यहाँ पर देखिए OT के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। देखिए A वाले जहाँ पर देख सकते हो, रुकिए ने थोड़ा यहाँ पर, है ना, डाउनलोड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।